आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 2 सितंबर 2020 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या दर्ज है कि द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के फॉर विच द लाइन 3x + 4y = k इंटरसेक्ट द लाइन दिस। इस लाइन को अपने पास क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है एट 2 पॉइंट, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, 2 अलग अलग पॉइंट पे अपने पास क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हमारे पास k का इंटीग्रल वैल्यू, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू बताने। चलो सबसे पहले अपने पास एक सर्कल है और एक हमारे पास लाइन है। सर्कल का इक्वेशन किसके बराबर दे रखा है, तो ये दे रखा है अपने पास x² + y² माइनस टाइम्स 2x, और इसको अपने पास नीचे ही लिख लेते हैं सर्कल का इक्वेशन, ताकि हमारे पास जगह भी बन जाए। तो इन सर्कल का इक्वेशन दे रखा है अपने पास x² + y² माइनस टाइम्स 2x माइनस टाइम्स 4y और प्लस 4 = आ गया अपने पास 0 के बराबर। ये क्या दे रखा है अपने पास, सर्कल का इक्वेशन। जब सर्कल का इक्वेशन दे रखा है तो इसका अपने पास सेंटर और रेडियस सब पता है, सेंटर भी पता है और रेडियस भी पता है। बताओ तो सेंटर किसके बराबर हो जाएंगे, तो सेंटर जो हो जाएंगे वो अपने पास आ जाएंगे 1,2 के बराबर, इतना तो आनी चाहिए। और रेडियस जो हो जाएंगे वो किसके आ जाएंगे 1 + 4 और माइनस टाइम्स 4 के बराबर, यानी आ गया अपने पास रेडियस 1 के बराबर। तो रेडियस 1 आ गया। अब हमारे पास क्या बोला गया कि कोई एक लाइन है, चलो ये हमारे पास एक लाइन है जो कि इसको 2 अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। कितने पॉइंट पे, 2 अलग अलग पॉइंट पे। तो 2 अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट, देखो इन सारे कंडीशन में कर रहा है, इन सारे कंडीशन में 2 अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर अपने पास ये ऊपर आ जाए तब अपने पास किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। अगर ये टेंजेंट बन जाए तो अपने के पास एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो अपने पास सेंटर से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो रेडियस से क्या होनी चाहिए, छोटा होनी चाहिए, हाँ या ना। तो चलो यहाँ से अपने पास सेंटर से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो ये अपने का सेंटर है, इस लाइन से अपने के पास इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताओ, तो ये 90 डिग्री के बराबर। इस लाइन का इक्वेशन हमारे पास किस बराबर दे रखा है, तो 3x और प्लस 4y और माइनस टाइम्स k = आ गया किस बराबर, 0 के बराबर। तो सेंटर किसके बराबर है, तो 1,2 के बराबर। तो सेंटर से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस किससे बड़ा होनी चाहिए, तो किससे छोटा होनी चाहिए, सॉरी रेडियस से छोटा होनी चाहिए, रेडियस के बराबर भी नहीं होनी चाहिए, रेडियस से छोटा। तो यहाँ से अगर हम इसको d मानते हैं, सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो d क्या होनी चाहिए, तो लेस देन r के बराबर। चलो d अपने पास क्या है, तो इस पॉइंट से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये आ गया अपने किस बराबर 3 + 8 और माइनस टाइम्स k और होल अपॉन में अपने पास √9 और प्लस टाइम्स 16, इसका अपने पास मॉड, हाँ है ना। और लेस देन आ गया अपने के पास r, r किसके बराबर है, तो 1 के बराबर। चलो थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो ये आ गया 8 × 3 = 11, 11 - k और लेस देन कितना आ जाएगा अपने पास, देखो ये 5 लिखा हो, 16 × 25 5, तो लेस देन 5 के बराबर। यहाँ से सॉल्व करोगे तो किस बराबर जाएंगे, तो मॉड हटाओ, तो 11 - k लेस देन कितना आ जाएगा अपने पास 5 और ग्रेटर देन -5 के बराबर। जैसे मॉड हटेगा तो इतना तो आपको आनी चाहिए। तो यहाँ से अपने पास -k आ गया किस बराबर, लेस देन 5 - 11 के बराबर और ग्रेटर देन -11 और -5 के बराबर। सॉल्व कर लो, यहाँ से सॉल्व कीजिए, तो -11 और 5 16 के बराबर, और ये आ गया माइनस टाइम्स k और लेस देन किस पर आ जाएंगे, तो 5 में से अपने के पास 11 माइनस करो, तो ये किस पर आ जाएंगे माइनस टाइम्स k के बराबर, हाँ है ना। माइनस जैसे ही हटेगा तो किस पर आ जाएंगे 16 ग्रेटर देन k और ग्रेटर देन 6 के बराबर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, k आ गया इसके बराबर, कोई एतराज नहीं होनी चाहिए। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया कि k का इंटीग्रल वैल्यू, तो k हमारे पास 6 से ज्यादा और 16 से कम होनी चाहिए। तो k = अपने पास क्या क्या हो सकता है, तो 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है, 13 हो सकता है, 14 हो सकता है, 15 हो सकता है, क्या 16 हो सकता है, इक्वलिटी नहीं लगा हुआ है तो 16 हो ही नहीं सकता है। तो k के हमारे पास इतने वैल्यू आ गए। बताओ तो कितने वैल्यू है इंटीग्रल वैल्यू, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमारे पास फुल एंड फाइनल आंसर किस तरह हो जाएंगे 9 के बराबर। तो यानी हमारे पास जो इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k हो जाएंगे वो अपने किस बराबर हो जाएंगे 9 के बराबर, 7 से लेकर के किसके बराबर कहाँ तक, तो 15 तक। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 2 सितंबर 2020 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन था और कुछ नहीं था। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।